कर्म की चाबी तुम्हारे पास है, भाग्य की चाबी भोलेनाथ के पास है। आप केवल कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, चाबी घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, लाकर खुलेगा नहीं। और यदि तुमने सोच लिया मैं तो भाग्य के भरोसे रहूंगा, केवल एक ही काम करूंगा, मैं तो गंगा जी के घाट पे पड़ा रहूंगा और मेरा भाग्य खुल जाएगा, खुलेगा? अरे जम के बोलो जरा, नहीं। तुम कर्म की चाबी घुमाते जाओ, तुम काम करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, भले छोटा व्यापार करो, जरा सा करो, चाहे कुरकुरा बेचो, चाहे चाउमीन बेचो, चाहे पानी पतासा बेचो, चाहे छम्मक लड्डू बेचो, चाहे गुड़िया का बाल बेचो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े चाय बेचो, तुम्हारी मर्जी पड़े लस्सी बेचो, चाहे तुम ठेला चलाओ, चाहे तुम साइकिल चलाओ, चाहे तुम रिक्शा चलाओ, बस कर्म की चाबी तुम घुमाते रहो, काम करते रहो। इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा, इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा। कर्म की चाबी तुम घुमाते जाओ और कर्म की चाबी के साथ में एक काम करना, लोटा भर के जल शंकर को चढ़ाते रहना, भाग्य की चाबी वो घुमा कर चले जाए, उसको मत छोड़ना। एक चाबी से काम नहीं चलेगा, कर्म ही कर्म करे जाओगे और भाग्य की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब का नहीं, और भाग्य की चाबी खुल भी गई और कर्म की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। दोनों चाबियां चाहिए लाकर को खुल। दोनों। हरि भजन बिना विश्राम, भोलेनाथ बिना उद्धार, भोलेनाथ बिना उद्धार, शंभुनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना भगवान नहीं। भगवान के भजन बिना कर्म की चाबी घुमाने के साथ में भाग्य की चाबी जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत। हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोले नाम बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं, भोलेनाथ बिना भव पार नहीं,
बिना उद्धार नहीं। हरि भजन बिना उद्धार नहीं। हरि भजन बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना अवतार नहीं। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। हरि बोल। बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिवनाथ बिना उद्धार नहीं। भजन बिना अवतार नहीं। हरि भजन बिना अवतार नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ बिना अवतार नहीं। भोलेनाथ बिना अवतार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिवनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना अवतार 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 नहीं। महादेव है। भगवान शिव के नाम के बिना, भगवान शंकर की स्तुति के बिना, शिव स्मरण के बिना जीवन का कोई सुख मिल ही नहीं सकता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। आज बैसाख महीने की शिवरात्रि है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आप हमारी मनोकामना जो हमारे हृदय चित्त में है, हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को सुनते हुए जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो मन की अभिलाषा 3 महीने में आप पूरी कर देते हैं। बाबा हमारी भी करिएगा, भाव से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से अपने हृदय की बात करें और जब उसको दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हमारा बुढ़ापा जो निकल रहा है, चुटकियों में जा रहा है, ये जो आ रहा है, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, कहीं वो परमात्मा से हमको दूर ना कर दे। कहीं वो भगवान से हमको दूर ना कर। जल चढ़ाने के बाद में, आज वैशाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत, अरे बोलो तो जम के किया है ना। ओके, जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन, इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि पर। और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है, उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है, वो बता देगा। पर विश्वास रखकर करो। जैसे एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं, जब पढ़ा जाएंगे तब बता दिए जाएंगे, ठीक है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए।
मनीषा सेन, पिता कैलाश चंद्र जी सेन, थावरिया बाजार रतलाम से हैं। कहीं हैं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा ससुराल जावद है। गुरुजी मुझे 2019 से मैं बीमार हो गई, जांच करवाई तो पता चला कि मुझे गर्भाशय में एक गांठ थी। फिर उसकी जांच करवाई गई, जो गांठ निकली उसकी जांच करवाई गई। गुरुजी वह गांठ कैंसर की थी। उसके बाद में गुजरात के हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और ऑपरेशन करवाया गया। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे मेरी किडनी में भी असर हुआ। दोनों किडनियों में नलियां लगाई गई, तभी शरीर सूखता गया। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयां लेना प्रारंभ किया गया। उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने मोबाइल पर आपकी वीडियो क्लिप आया, उसमें आपने कहा कि अगर आपको कोई औषधि ले रहे हो और वो औषधि नहीं लग रही तो उसको शंकर जी को समर्पित कर दो और शिव जी से कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के बाद बाबा से विनती कर कर कहो कि बाबा जब आप जहर का प्याला पी सकते हो तो क्या मेरा रोग नहीं पी सकते। और बाबा से विनय करा, निवेदन करा। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, पर बाबा की ऐसी कृपा है कि जब से मैंने ये उपाय करा है, आज कथा में 6 दिन से कथा लगातार श्रवण कर रही हूं। ये कैंसर के मरीजों का हाल है कि शिव बैठा है। बैठो बहन, बाबा की कथा में आए हो और बाबा ने इतना अच्छा कर दिया है ना आपको, तो उस पर विश्वास करना और जल्दी पूर्ण तरह से ठीक कर देगा। उस पर भरोसा पूरा रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करता है, शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग जो ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान था। एक कैलाश पर रह रहे,
दूसरा शमशान में रहे। शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने करा। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो सकता? सारे तीर्थ धाम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिष आचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शिव क्या अच्छे से समझ लो भाई। भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे? अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। गए थे? भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे कहीं का घूमने वाले के कि मैं ही बताऊंगा सब कुछ। और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते तो कहते थे साहब मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है। और घूमने वाला कह देता तेरे घर का जिसने बंधन करा कोक बांध दी, जा 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 जा, इसलिए औलाद नहीं हो। तो भगवान कृष्ण तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या। एक रानी को सही करूं, दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी को सही करूं, तीसरी को बिगड़ जाए, तीसरी को सही करूं, चौथी बिगड़ जाए। अगर ये भगवान किसी बैठक या दरबार या आदि कादिक जगह पर भगवान नहीं गए। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरुजी से पूछा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना। ठीक है? एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिवजी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा इसके पास कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठे। तो कुछ अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा फिर आ गई कमला भगवान, फिर दिख गई। अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फिर पूछ। आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा। ये निश्चित है, पक्का।
भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, संतान के लिए। चिंता मत करो, एक एक रानी के गर्भ से तुमने 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इतने तो रतलाम में नहीं होगा। रतलाम की बात चल रही है, आज तो तुम लोग ना जाने कितने लाखों में हो, वर्णन नहीं कर सकता। 1,77,186 भगवान कृष्ण के संतान हो गई, बच्चे हो गए। जब बच्चे इतने हो गए तब भगवान कृष्ण शिव जी को धन्यवाद देते हैं कि भोलेनाथ, दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा है, जब कोई साथ ना दे तब महादेव के चरण पकड़ लेना, वो सब कुछ दे देगा, सब दे देगा। जिन जिन ने आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया है, तारीख लिख कर रखना, और 3 महीने तुमने जो मांगा है, यहीं बोल के जा रहा हूं, 3 महीने के अंदर जहां कथा चल रही होगी ना, एक पत्र तुम्हारा वहां पहुंच जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये पत्रों के जो ढेर लगे हैं, ये ऐसे ही नहीं लग गए साहब, ढेर पत्र ढेर। और यहां शिव महापुराण में ना तो कोई विद्या होती है, ना सियोर वाले महाराज को कोई तंत्र विद्या आती है, ना कोई मंत्र विद्या आती है, ना हमको ऐसा घूमना फिरना आता है, और ना हमको ऐसा कहीं का छू करना आता है कि ऐसे छू कर दो नीचे से हंडा निकल के आ जाए, और ऐसा हंडा निकालने वाला कहीं का मिल जाए तो मेरे घर भी भेज दीजिए। कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर बनना है तो मैं एक ही हंडे में काम कर लूंगा, दूसरी बार कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के खाऊंगा। ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस 2-3 चीज हमने धारण करी है, एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना। रात को सिर दुख रहा हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया, बस इतना सीखा। और जिस दिन कोई मानसिक चिंता, टेंशन सामने आए, उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर, जपा ना जपा हथेली में भी रखकर उस शंकर को याद कर लिया कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा कौन संभालेगा। ये माता पिता, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले, पति पत्नी, बच्चे, ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा, इतना दिल से कह देना, संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था। और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने, ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं इनका इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते।
धन्यवाद दो उसको। अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है। चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो? जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी ना। हे पुराण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस। दुखी ना हो कोई आत्मा, एक यही बस प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा। बस भगवान से यही निवेदन कर सकते हैं कि सब सुखी रहे। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति की। कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हम
हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगाया जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगाया जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा स्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कह रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा, क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा दे माइक पे जल्दी से, जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं। और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं शंकर की आराधना के बल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर के मकान हो चुका था लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है, तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में आर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहाँ ये दो तीन चीजें याद कर लेना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ो, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो
तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए हैं धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े हैं, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कम ही है, 60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो। 60 के अंदर वाले, 60 के ऊपर वाले मत उठा जो, तुम्हें तो भगवान ही उठाएगा फिर, तुम काहे उठावा। तो 60 के अंदर वाले उठाओ, जरा उठा लिए? हाँ बहुत बढ़िया, हर हर रख लो रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, एक बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल, जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी सत्कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर जाना। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे, शिव भक्ति कर रहे कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से, अगर कथा का लाभ आपने लिया है तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ करा। सुख इसी को कहते हैं। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, वो शीतलता का अनुभव कराता है। तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है, और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव ही, शंकर, केवल शिव। इसीलिए कहते हैं धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ
बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ जय हो जय हो डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए 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 ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ बोले भगवान की जय हरि बोल के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा
धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए माता सीता को लाए, राम जी आए माता सीता को लाए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए माता सीता को लाए, राम जी आए माता सीता को लाए। अरे बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के रतलाम में आए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शिव की कृपा है, शंकर की दया, शंकर की उदारता। और जब जब शिव कृपा नहीं होती तब तक कुछ सुख मिलता ही नहीं। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ मेरे शंकर भगवान के पावन चरणारविंद में है। जीवन का सारा सुख मेरे भगवान के चरण। श्री साथ में बोलिए, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जो करेगा वो श्रेष्ठ करेगा।
शंकर के बिना, शिव के बिना कुछ भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान शिव बैठे हुए थे, माता पार्वती जी पीछे से आई और मां जगत जननी पार्वती जी ने आकर भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया। जब शिव जी के नेत्र माता पार्वती जी ने बंद करे, पीछे से आकर जैसे ही नेत्र शंकर भगवान के बंद किए, तब शिव जी के नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर की उत्पत्ति हो गई। अंधकासुर जिसको भगवान शिव जी ने कहा कि इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो, ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर भगवान के नेत्र से जो अश्रु निकला उसको समुद्र में फेंका गया, वो अंधकासुर हुआ। कुछ कुछ अपने शरीर में से भी क्रोध, अभिमान, अहम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, इनको कभी कभी निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र कक्ष में है। उस पत्र में उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैंने पहले चश्मे की और बेल्ट की दुकान खोली थी, पर वो नहीं चली, उसको बंद कर दिया। मैंने दूसरी दुकान खोली, मेरी पत्नी के कहने से। ये बदनावर का पत्र है, बदनावर, शायद यहीं कहीं बदनावर होगा। तो फिर मैंने उसी दुकान में किराने का काम चालू करा। 1 साल बैठा पर नीचे। मैं जो भी काम करता हूं वो होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा काम करूं कि वो चल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया है उसको एक ही कुएं को जरा नीचे तक गहरा खोदने का प्रयास करिए। 50 फीट कुआं उधर खोद दिया, 60 फीट उधर खोद दिया, एक बोर इधर लगवाया 100 फीट का, एक बोर उधर लगवाया 70 फीट का, एक बोरिंग उधर करवाया 150 फीट का। उसकी जगह तुम्हारा दिल करे वहां एक बोरिंग करवाओ और 350-400 फीट करवा दो, पानी निकलेगा पक्का है। नहीं आए तो और करा, 400 पे नहीं आए तो 450 करा, पर एक ही जगह पर करा। यहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, वहां करा लिया, किसी में पानी नहीं आया। एक ही जगह अगर बोरिंग करवाता रहता 10 जगह की जगह एक ही जगह पर तू 100 फीट वहां करवाता फिर रहा, एक ही जगह करवा लेता तो पानी निकल जाता। उसी तरह 10 दुकान बदलने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान पर दिल से तू कर्म की चाबी घुमाते रहे, वो भाग्य की चाबी घुमाएगा। उस पर विश्वास रख, हारना नहीं।
एक पत्र आया, देखिए। मेरा पता नाम सुमित्रा हंसड़ा। मैं मंदसौर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं सुमित्रा जी? आपने जो पत्र लिखा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, पशुपति व्रत और आपके द्वारा बताए गए उपाय का क्या लाभ होता है? एक लोटे जल का, चावल का दाना, चंदन का पानी का क्या फल है? गुरुजी, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं हर तरह से हार गई। बेटा भी हताश होकर बैठ गया। उसने कहा माँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद तो नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करें? घर में पड़ा रिया, बहुत तकलीफ में आ गए। एक चावल का दाना, चंदन का पानी। मैंने बेटे को कहा कि तू शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। एक बार हिम्मत हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए। पर अब कर्म करते करते भाग्य की चाबी वो खोलेगा। तो एक चाबी उसके पास में है, ये कथा कर रही है। तो मैंने उससे वो चढ़वाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 19/4/2022 को, ये चौथे महीने में, यही 19 तारीख को मेरे बेटे की जॉब लग गई है। उसके लिए मैं बधाई करने के लिए यहाँ प्रणाम करने आया। आज मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 19 तारीख को ही मेरे बाबा ने मेरा रिजल्ट ला कर दे दिया। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। बच्चे परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, सीबीएसई कोर्स से कर रहे हैं, कहीं एमपी बोर्ड से कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं कॉलेज की पढ़ाई, कहीं इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और वो बच्चे, जरा सा रिजल्ट अगर बेकार आता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो गई, अब तो मर जाए तो अच्छा। क्यों मरना? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इसलिए बड़ा करा है कि तुम मरो। जरा सा रिजल्ट आया और अगर गड़बड़ा गया, घबराना नहीं है। जरा सा इंटरव्यू दिया, पास नहीं हुए, घबराना नहीं है। एक बार कॉलेज में इंटरव्यू लेने वाले आए और कंपनी नहीं मिली, घबराना नहीं है। हो सकता है शंकर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और अच्छा करना चाह रहे हैं। रिजल्ट बिगड़ गया ना, बिगड़ जाने तो जिंदगी तो नहीं बिगड़ी ना। अभी उसके भरोसे पर, उसके भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे हूँ।
एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, एक बार अगर काम गड़बड़ हो गया, एक बार अगर दुकान नहीं चली, व्यापार नहीं चला, परेशानी आ भी गई, घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ गलत करना नहीं है, उल्टा हमको और बल के साथ कर्म की चाबी घुमाना है और शंकर जी के मंदिर जाना चालू करना है और भाग्य की चाबी उसके भरोसे छोड़ देना है। अब वो जाना। एक पत्र और है, देखिए। रोहित सिंह पवार, नया गांव, राजगढ़, रतलाम। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 6 महीने से आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मेरे बालक राजवीर को पिछले 2 से 3 साल से इन्फेक्शन हो गया था, जिसको मैंने रतलाम, इंदौर, बड़नागर के हॉस्पिटल में दिखाया। कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका उपाय फुलेरा दूज वाला, धतूरा और बेलपत्र वाला मैंने किया और रोज बेलपत्र शिवजी को चढ़ी हुई खिलाना उसको प्रारंभ किया। शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुजी फरवरी माह 2022 को बालक को बाथरूम की स्थान से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया, वही इन्फेक्शन के कारण। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसको बाथरूम के स्थान पर एक गांठ हो गई है और वो गांठ ऑपरेशन के माध्यम से निकलेगी। परंतु मेरा और मेरी पत्नी का विश्वास प्रबल था और हमने शिव की आराधना प्रारंभ करी, जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा बिना दवाई के 90% ठीक हो चुका है। जांच कराने में गठान नहीं है। ये पत्र बैठिए बैठिए। जांच कराने पर गठान नहीं है। अब मेरा बेटा ठीक हो गया। ये शिव कृपा। फोटो भी भेजा है बच्चे। बालक का फोटो भी है, आप चैनल पर भी देख रहे हैं। शिव कृपा किसको? पत्र बहुत है, बहुत, और सबने अपने अपने दिल से लिखे। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा दुख आया, डॉक्टर ने कह दिया तुमको कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर गड़बड़ है। कुछ कहना चाहते हो? माइक दो, जल्दी पूछो। डॉक्टर ने कह दिया लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, कैंसर हो गया। ये मैं हम मानते हैं डॉक्टर है और वो बोल रहे हैं कि ये हो गया, पर वो अपना इलाज कर रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, वो गोली दे रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कर्म की चाबी वो घुमा रहे हैं। पर एक चाबी तुम भगवान के भरोसे पर भी तो रखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हाँ बोलिए जी। गुरुदेव आपके चरणों में शत नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए? मैं रतलाम टाटा नगर से हूँ। शुभ नाम? रानी आशीष राठौड़ जी। बोलिए। मुझे किडनी के अंदर पथरी बताई थी डॉक्टर ने जी। मुझे बोला था 3 महीने आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी, और मैंने 3 महीने टैबलेट नहीं लेके भगवान के पशुपतिनाथ के व्रत करने का सोचा, और बिना पूजा करे ही मैंने पहला सोमवार करा और दूसरे सोमवार में दर्द कम हो गया। 5 सोमवार पूरे होने के बाद मैंने सोनोग्राफी कराई, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आपके चरणों में फिर नमन करती हूँ गुरुदेव। शिव कृपा, बाबा की कृपा बनी रहे। बिराजी हर हर महादेव।
और केवल एक यही बहन नहीं, इस पूरे पंडाल में ना जाने कितने बैठे होंगे जिनके हृदय की बात वो कहना चाहते हैं। बीच में भैया भी खड़े हुए, ऐसे कई बैठे हुए हैं जो अपने हृदय की बात, दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने कृपा करी है। बैठ जाओ भैया, बहुत सारे हो, बैठिए बैठिए। शिव कृपा है, शंकर की उदार, शिव करुणा सागर। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे, शंभुनाथ दया करना मेरे भरोसे। शिव की कृपा, कथा बहुत रह गई है बाबू। देव देव माइक जल्दी देव देव, आप भी कहना चाहते हैं, जल्दी दो जरा। मैंने तेरे ही भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते गुरु जी। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम कोकिला दैया है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं रतलाम काटजू नगर से हूँ जी। आज आप बोल रहे हैं कि मैं तेरे भरोसे, भोलेनाथ के भरोसे ही आज सुबह से मेरे बेटे का रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। 10th क्लास में है। मुझे विश्वास नहीं था, पर उसने बेलपत्री का उपाय किया था और वो आज पास हो गया है। बधाई हो। आज ही रिजल्ट आया है क्या? आज ही रिजल्ट आया और मम्मी का, वो मेरी मम्मी के यहाँ पे है और मैं मेरी सासू जी के साथ यहाँ बैठी हूँ। मेरे दोनों बच्चे घर पे है, ससुर जी घर पे है और मेरे पति देव आशीष दैया आपकी सेवा में 7 दिन से यहीं लगे हुए हैं, सब काम छोड़ के। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत आप लोगों को दिल की बात कहना, एक कथा दिल की बात ही रख लेंगे, तुम चिंता मत करो। भैया 1 मिनट चालू करो ना। बाबा की कृपा हो, शिव की उदारता, 1 मिनट शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर को। भगवान औघड़दानी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव। मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ। एक माइक भैया उधर पहुंचा दो जरा, वो दादाजी के पास जल्दी पहुंचाओ, जल्दी जरा, समय का ध्यान रखना। भरोसे हो जल्दी भेजो जरा। भोलेनाथ दया आज सब करना। पक्के कण आए हो तुम लोग शंकर जी के, ये निश्चित है। जल्दी भेजिए जरा दादाजी के पास में। भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे हो। श्री, सब लोग बोलो साथ में, श्री शिवाय जी। दादाजी बोलिए, कहाँ से आए हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आए, कहाँ से आए हुए आप? मैं सर, मैं पवन राठौर जावरा महावीर कॉम्प्लेक्स से आया हूँ गुरुदेव। और मेरे बच्चे की शादी में 5 साल से भटक रहा था जी। और जिस लड़की को मैंने पहली बार फोन करा, उनके पापा मम्मी को, उनने कोई सही जवाब नहीं दिया जी। उसके बाद मैंने सब जगह से थक गया, आपकी कथा सुनना चालू कर दी थी मैंने। फिर आपके भगवान के भरोसे कथा सुनना चालू कर दिया और किस्मत से ये हुआ कि एक बार फिर उसका बायोडाटा आया, तो मैंने उन्हीं के पापा मम्मी से फिर बात करी और उन्होंने बोला कि ठीक है हम लड़का देखने आएंगे। तो गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, उनको लड़का पसंद आ गया और हमारे लड़के को बुलाया कि आप भी आ जाओ साथ में। जय हो, पक्का हो गया बाबा की कृपा। और गुरुदेव वो हम लड़के को ले गए, रिश्ता भी हो गया और अभी 19 फरवरी को शादी भी हो गई गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। सबको भेज
और आपका पत्र भी दिया है सर, मैंने आपको पत्र भी दिया है। शंभू शंभू बैठिए बैठिए। एक रुद्राक्ष की, मैं आपके रुद्राक्ष पुराण का चमत्कार बताता हूँ सर। एक रुद्राक्ष का चमत्कार बताता हूँ मैं। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलो। मैं जीवन में जल्दी बोलो, जल्दी। मैं जीवन में मैं इतना परेशान था, परेशानी की पराकाष्ठा के दौर से गुजर रहा था। मुझे नाली के किनारे जो नाली का कचरा रहता है उसमें से दो रुखी रुद्राक्ष मिला जी। उस रुद्राक्ष को मैंने धो के और पूजन के आर्य में रखा और पति पत्नी ने दोनों ने उसकी पूजन करना शुरू किया। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद से हमारे जीवन में धीरे धीरे सुधार हो गया है। जय हो जय हो जय हो। और मैं भगवान से यही बस बैठिए। हर हर महादेव, इस लाइन को सब लोग दोहराएंगे। भोलेनाथ दया। बैठे बैठे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बस प्रार्थना है शिव जी से। कोई भी नहीं खड़ा होगा, बस बैठे बैठे गुनगुनाना एक लाइन। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बैठे बैठे कोई भी खड़ा नहीं हो, अगर खड़े होने की जगह हाथ खड़े होकर दोनों हिला सकते हो, पर बैठे बैठे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, 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 मैं तेरे भरोसे हूँ। मुझे तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ओ मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे दाता दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया कर
नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे। हार हार हम शिव के भरोसे रहें। जब शंकर के भरोसे रहेंगे तो जिंदगी का सुख हमें अवश्य प्राप्त होगा। हम भगवान के भरोसे रहकर आज अंधका सुर भगवान के नेत्र के द्वारा प्रकट हो गया और उसको समुद्र में फेंक दिया। फेंकने के बाद भी समुद्र में उसका जो उपद्रव था वो श्री विवेक स्वरूप दास जी महाराज यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका माता स्वागत। पार्वती जी ने कहा ये आपके द्वारा प्रकट हुआ आपका पुत्र है, इसको मैं संजो लेती हूँ, इसको मैं रख स्वामी लेती जी हूँ। श्री नहीं दर्शन नहीं प्रिय स्वामी जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली क्रोध, बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। अहंकार, कथा लोभ, के मुख्य अभिमन्यु मनोरथी के रूप में श्री तृष्णा लड्डू गोपाल जो इस गौशाला शरीर से निकलता है शास्त्री जी ये स्वामी श्री पुत्र नहीं हरि होता, जीवनदास इसको जी त्याग कर। महाराज एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। तृष्णा शरीर में रखने मुख्य रूप से कथा को तृष्णा का त्याग कर दो, लोभ का त्याग, काम का त्याग, वासना का त्याग, के रूप में आसक्ति का त्याग, संभाले तृष्णा का हैं त्याग। श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी। जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत वंदन करें। कथा के मुख्य सूत्रधार ये आसक्ति का त्याग। मुख्य यजमान अभी स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा ये की कथा स्मृति तो में आज विराम हो जाएगी। श्रीमती उर्मिला देवी आशुतोष मिश्रा 3 तारीख से श्रीमती सीमा जी मिश्रा नर्मदापुरम जोरदार ताली जिले बजाकर में, उनका स्वागत करें। होशंगाबाद जिले में जो इस कथा के सेमली हरिजन में स्वर्गीय गल्ला अमर मणि सिंह प्रागण्य दरू के सिंह अंतर्गत सेंगर सम्मुख की में स्मृति में मन श्रीमती नर्मदा बुद्ध कुंवर जी शिव महापुराण की कथा, श्री जैसे बैसाख के महीने में लाल जी बैसाख सिंह जी शिवरात्रि सेंगर जी शिव पुराण कथा सुशील का सेंगर महत्तम जी, सुनने को मिला। उसी तरह बैसाख के मिथुन महीने सेंगर में जी, आप नर्मदा जी सूरज नहाने सेंगर जाओ जी के लिए भी जोरदार ना ताली जाओ, बजाकर स्वागत पर करें। माँ नर्मदा की पूरा चरित्र जिन्होंने कि माता नर्मदा इस जी कथा की का सास मुख्य ने क्या यजमान पद कहा, 3 प्रश्न माता नर्मदा जी के सासू ने नर्मदा जी के सामने रखे। भगवान देवदेव 3 महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये कथा नर्मदा जी के पति ने भी एक संवाद किया था माता नर्मदा जी से। दिवस में प्रवेश कर रही है। मां नर्मदा जी की एक सखी ने नर्मदा जी के सम्मुख में एक संवाद किया था। और चतुर्थ ऐसे माता नर्मदा के ऊपर मां नर्मदा जी महापुराण की कथा 3 तारीख से सिमली हरिचंद में सुहागपुर रोड पर श्रवण करने को मिल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक पर आई होता है या 5 दिन की कथा दिल से में जैसे सुनना था नर्मदा नहीं माता होता। की चरित्र को कथा। बाहर आवाज नहीं है। क्यों अमरकंटक से निकली, गुजरात में पहुंच गई। 7 दिन की कथा का कितना सुख और कितना दुख झेला है चतुर्थ मानव। दिवस है। उस सारे चरित्रों के या साथ 5 दिन की कथा का जो चतुर्थ दिवस है और जितने नर्मदा तट पर रहने वाले हैं, चतुर्थ अवस्था को भी धर्म नर्मदापुरम के आसपास के जितने लोग रहने वाले हैं, सबसे निवेदन है मौका मिले रोज नर्मदा जी की आप डुबकी लगाते हो। एक बार शिव महापुराण नर्मदा शिव महापुराण में आकर बैठकर कथा की डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मां नर्मदा के अगर भक्त हो तो उसका एक आनंद अलग पाइए। और चौथी और अवस्था है आस्था हमारा चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, टीवी पर तो आप सुनोगे ही। और और जिनको नहीं मालूम हो तो लिख लिख के भी रख लेना कि नर्मदा जी के पति ये थे, सास ये थी, ससुर ये थे, इतने समय पर विवाह हुआ था, जवानी कैसी भी इस समय चली पर गई हो। उन्होंने विवाह करा था, उनकी सहेली का नाम, उनकी बहन का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम, सब बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो फिर संसार शादी होने के बाद भी करना नर्मदा जी को पड़ेगा। कुंवारी क्यों कहते हैं, सब लिखो तो ध्यान रहे इनको। और यही मालूम होना चाहिए सनातन धर्म के अंतर्गत कि हमारा सनातन धर्म का भाव कितना है, नदियों का वर्णन कितना है। हमारा बुढ़ापा काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा जो निकल रहा है उसको फेंको। पहली अवस्था अगर चली गई
अब बचपन अगर चले भी गया तो कोई बात नहीं है, जवानी अगर हिरण्याक्ष ने झेल लिया, हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को अपने पास रखा, उसको बड़ा करा, निकल भी गई, भगवान का बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूटे, अंधकासुर निकला रह गया। अंधकासुर को राज सत्ता मिल गई। राज सत्ता मिलने के बाद अंधकासुर क्रोध में आकर एक दिन भगवान ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गए। मूल है हमारा बुढ़ापा, और ब्रह्मा जी का जब तप करा, साधना करी, अगर वो और उस बेकार निकल गया साधना तो फिर जीवन फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि कई मरणम। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप ये उपाय बताते हो और उपाय में आप कहते हो कि ये करोगे तो इससे ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा। फोटो वाले की दुकान पर फोटो खिंचवाने जाते हो, घर पर तैयार होकर गए। एक भक्त का भाव होता है कि ये सब चीजें तो बात की हैं, व्यर्थ की हैं, सबसे पहले तो भगवान की भक्ति करें। ये भी आप उनको कहते हैं भक्ति होगी, और भक्ति जब होगी जब व्यक्ति दिल से खुश हो। थोड़ा घर में बेटा दुखी होगा तो माँ पेट भर कर भोजन कर लेगी क्या? जम के बोलो जरा। आप फोटो वाले से कहो, अगर घर में बच्चे दुखी हैं तो माँ कभी सुखी नहीं हो सकती। तुम तो हमारा फोटो खींच दो। नहीं नहीं, थोड़ा भूख लग रही हो और तुम्हारे हाथ में कोई माला पकड़ा दे और के भजन करो तो कर सकते हो? नहीं। तप लग रहा है, तपन लग रही है, और कोई तुमसे कहे कि तुम भजन करो तो नहीं हो सकता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है पहले आप रास्ता कैसा भी कटा हो, जो आपकी अभिलाषा है भगवान से पूजन कर कर, अर्चना कर कर, बेलपत्र चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, शहद चढ़ाकर, घृत चढ़ाकर, तुम अपने दिल से भगवान से प्रार्थना कर कर पहले अपने सुख की आनंद पाओ। उसके बाद जब तुम पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, हृदय चित्त जब तुम्हारा आनंदित हो जाएगा, हृदय में जब सुख की अनुभूति हो जाएगी, तब आप रूप आपका मन भगवान शंकर की भक्ति में लग ही जाएगा। फिर वो मन भटकेगा नहीं। बुढ़ापा आए तो उस बुढ़ापे में भगवान फिर वो नहीं नाम का भजन कर कर, स्मरण कर कर इस शरीर को शुद्ध श्री बनाना ही पड़ेगा, तब शिवाय चाह पाए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। अंधकासुर तप करा और प्रभु साधना के बिना, और अंधकासुर ने जब तप साधना करी हम अपने जीवन तब को उस सार्थक नहीं। अंधकासुर की तप साधना से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दूं मैं? सालनपुर वाले बालाजी मंदिर के स्वामी जी यहाँ पर विराजमान हैं। क्या प्रदान करूं मैं तुझको? मैं निवेदन करूं स्वामी जी के चरणों में, क्या दिया जाए तुझको? ब्रह्मा जी जब पूछे, जब माता कौशल्या जी ने कहा अयोध्या में जाकर सूचना दे दी कि राम जी राजा बने हैं और जिसकी जो हे मर्जी हो भोलेनाथ, मांगे। हे ब्रह्मदेव, देना चाहते हो तो मुझे इतना वर दे दो, मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण न छूटे। लक्ष्मण जी ने भी मेरे मांगा, प्राण भरत जी ना ने भी मांगा, इतना शत्रुघ्न जी ने भी मांगा, जानकी जी ने भी मांगा, उर्मिला जी ने मांगा, मुझे अगर देना चाहते हो तो बस इतना आशीर्वाद, इतना आप मुझे वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे ही, प्राण तो जाएंगे ही, क्योंकि आया है सो हनुमान जी जाएगा राजा रंग फकीर। ये आया से कहा हनुमान, ये नहीं है कि तुम जाओगे और कोई नहीं जाएगा, राम जी ऐसा के नहीं। चरणों में सबको जाना है। और राम जी कलकत्ता के में कहा था चरणों ना, को वहीं हनुमान मिलेंगे। जी ने पकड़ लिया और कहा 47वें दुनिया के लोगों को भले आता दुनिया है का ना, ठाट जब मिले, मृत्यु होती पर है मुझे मेरे और राम मृत्यु जी के होने का जब चरणों में 47वां दिन रहता है तो बेतरनी पर खड़े मिलते हो। आज एक और प्रसन्नता की बात है, हरियाणा में, पंजाब में इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। जितना सत्तू बना था वो सत्तू 2 दिन में बिक गया और सत्तू नहीं बचा, उसका पत्र आया। जब हम परमात्मा के नजदीक में धन्य होते हैं। हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो आप लोग। अपने आप में
देखिए बोलने का मौका सबको देंगे, पर थोड़ा सा आप लोग बैठ जाइए भैया। जब कथा में मध्य में कथा बहुत सारी रह गई है, उसका भी स्मरण में करना है, उसके बाद में आप लोगों की सुन। शिव कृपा परमात्मा ने, और एक निवेदन हम लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आने में तर्क करता है तृतीया, वो कभी शिव का नहीं। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। भगवान कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य। तर्क देने वाले बहुत सारे 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं क्या होगा, भगवान चने की दाल से क्या होगा, जौ पाषाण को की गलाया मूर्ति, जाता है, क्या ये पत्थर की मूर्ति, रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की फिर मूर्ति उसका का प्रयोग किया जाता है महाराज। चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है। तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्वास में दान किया है, वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके जरूर को मिटा कर चला जाए। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ये क्रम किया जाए। दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। प्रयास तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा। शंकर का भजन और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा। उस अंधकासुर ने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मृत्यु निश्चित है, मरना पड़ेगा, मौत आएगी और मरना पड़ेगा ही। सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, बखान क्या जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। ढेर केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहाँ रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ खिलाया, बैसाख के महीने में जो तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये अजर और अमर होगा, अजर अमर। ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा जगह पर दिया गया ना, दूसरी जगह पर किया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर को किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया सत्कर्म कभी समाप्त नहीं। वो अजर और अमर। शिव के नजदीक मरना है, अंधकासुर ने अगर मरना ही है तो वर दे दो। क्या अगर मरूं तो मेरी माता को जिस दिन मैं गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे, और वही हुआ। अंधकासुर ने कहा मुझे शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देखो, तो कहा जो सुंदर थी उसको तो शंकर भगवान ले गए, क्या पार्वती इतनी सुंदर थी? हाँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। उसका तो विवाह हो गया, भले हो गया, पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और अंधकासुर सेना लेकर पार्वती को रिझाने के लिए, लेने के लिए गया। जो माता पार्वती को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो माँ होती, पर जो तर्क से ही आज भी बहू से ज्यादा सास सुंदर होती है। विश्वास, आज भी अविरल भरोसा परमात्मा। बहू को तैयार होने में समय लगता है, और सास तर्क में बने बनाए बाल पे कंघा फेर के वो तो एक लोटा मुंडा में से थोड़ा सा मंदिर में जाना प्रारंभ कर पोत के पाउडर माउडर लगा के, बिंदी लगा के, और सास
एक बार तैयार होके जो बाहर आती है ना तो कई बहुएं हैं जिनका हिबड़ा चल जाता है उसको पाखंड प्रिय आज भी। और बहुवन मन में सोचती है डोकरी को देखकर तो सही। बातें अच्छी लगेंगी उसका तो केवल एक अरे भाई ओल्ड इज गोल्ड कहा जाओगे सुंदरता। और ये सुंदरता कहीं से नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, क्रीम की चमक, पार्लर की चमक 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना रहती है, पर भजन की चमक, सत्संग की चमक, शिव महापुराण की चमक जिंदगी भर रहती है। यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ आपके भजन की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप भजन करो। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब मंदिर से आती है ना और मुंह में पान भी नहीं खाए तो भी उसके होठ लाल दिखते हैं। साड़ी साधारण सी पहनी है, बस सिर पे पल्लू ले लेगी, आंखों में थोड़ा सा सुरमा लगा है, बिंदी बड़ी सारी कुंकू की लगी है ऐसी। और माताओं को ना जाने क्या हो जाता, बिंदी लगाने में क्यों शर्माती है। माथे पर जब कुंकू की गोल बिंदी बड़ी सारी जब माताओं के चेहरे पर लगी होती है ना तो आधा तो देखने वाला इनको देख के बिंदी में फंसा रहता है कि इतनी सुंदरता उसकी बिंदी में, इतनी सुंदरता होती है, पर ना जाने ये तो इतनी बड़ी लगा है। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर सृष्ट जैसे सियोर वाला हमारे ढूंढते रह जाए, हम जहाँ ठहरे घर का लोग ढूंढ के बता शाम के समय जो मिले इतनी बड़ी बिंदी ये लगा, हमारे भारत की भूमि पर कितने बिंदी सारे लोग इतनी सी हैं। और जीवान मुस्लिम भी रहता है, कोई क्रिश्चियन भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, सब तरह की बातें चल रही थी। तो कल हमने कोई कहा, पूछा था गुरुजी कोई भी सुहागन रहता हो, लेडीज की तो पर पहचान इतना जाती है कि जरूर गले में मंगलसूत्र दिखे, मांग भरी दिखे, हाथ में चूड़ा दिखे, जो ये सनातनी सुहागन है, लेडीज दिख जो जाए कि ये हिंदू है, शादीशुदा आज पति की पहचान भले कैसे उसने होती अपना है कि ये धर्म शादीशुदा बदल लिया हो, भले उसने अपना हमने कहा धर्म उसकी चेंज पहचान कर करना लिया है तो हो, बस पर जब भी उसके जो दिखे दादा मुंडा परदादा उतरा हुआ थे, दिखे समझ इसके ले हो जो गया। पूर्वज थे जो भारत में रहते थे, मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई इसका किसी मुंह भी उत्तराखंड धर्म में का नहीं तो व्यक्ति समझ ले रहा ब्याह हो है, गया। मतलब वो हिंदू नक्की था, है। हिंदू है और इसको हिंदू जब ही तक रहेगा, चंद्र ये निश्चित। ये प्रतिदिन और रोज सुबह समारती उतारती है जय जगदीश अब उसके नाम चेंज करने से क्या होता है? तो चेहरा उतरा दिखे समझ लो ब्याह हो गया, और चेहरा खिलखिलाता दिखे एकदम जोर। एक बड़ा अच्छा हम बात कहें आप लोग, तो समझ एक व्यक्ति जाओ का भाई। नाम था छेदालाल। उड़ ले जम के बोलो कौन सा नाम था? थोड़े दिन और उड़ ले। छेदालाल। अब जिस दिन आ गई ना उस मांडा छेदालाल उसको लोग, उसके दोस्त जो थे सब घर घराने में लगे पाँव छेदालाल धरे। छेदालाल करके, तो उसको बड़ा बुरा लग गया। तो उसने कहा अपन को तो अपना धर्म में, एक हिंदू एक धर्म में फोन रहना लगा ही, के तो अपन पूछती तो रहेगी अपने- कहाँ और चले गया वो किसी पीर पैगंबर के पास में, और वहाँ एक दिन मुंडा से निकल जाए मसा कहा कि मैं अब यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूंगा। तो उसने कहा मृत्यु निश्चित है। अंधकासुर के प्राण छोड़ दिए और भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर को मार दिया, क्योंकि माता को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए प्राण चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी माता को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को जिस दिन तुम गलत दृष्टि से देखोगे, मृत्यु तुम्हारे करीब आ गई ये निश्चित कर ले, मौत तुम्हारे करीब आ गई ये निश्चितता है। इसलिए बहन बेटियों पर कभी गलत दृष्टि ना दी। अब 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद सुनाया बड़े आनंद के साथ में। भगवान देव महादेव सोमनाथ का वर्णन करा। फिर मन में सोचा मुझे तो रहना ही नहीं महाराज इस धर्म में, अब मैं धर्म चेंज करूं। क्या कहना चाहती हो बहन? बोलिए जल्दी बोलिए। अब वो पहुंच गया देव जरा माइक किसी चर्च के अंदर, और वहां जाकर पादरी से कहा कि थोड़ा कथा ज्यादा बची है, समय कम है, इसका ध्यान करिए, जल्दी बोलिए। मेरा नाम चेंज करो। तो क्या तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था छेदालाल, हेलो, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया श्री शिवाय। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम थोड़े से शब्द में बोलिएगा। तुम श्री शिवाय नमस्तु गुरुजी। जी मैं झांसी के पास दतिया की रहने वाली हूँ। क्या मेरा नाम है आपका? आरती चौरसिया। जी, बोलिए। मेरा पियर दतिया। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 20 लाख का खर्चा बताया था। जी
मेरे भाई ने हम लोगों बीच से में बात भी की, छेदालाल था, बड़ी बहन और मेरे दोनों से, में भी छेदालाल कहा था। कितना खर्चा उसी आएगा, तरह हम दोनों सुन के थोड़ा भारत की वो भूमि हुए पर कि थोड़ी चाहे बहुत मदद कोई होती भी तो हम धर्म कर का भी व्यक्ति सकते थे। रहता हो, पर 20 लाख कोई का भी खर्चा, तरह का व्यक्ति रहता भैया हो, से मैंने वो बोला भले ठीक कह है दे कोई कि बात हम नहीं, ये मैं अपने हम वापस ये हैं, रतलाम वो अपने कहे वो हम ससुराल ये आ हैं, गई। पर मैंने आते भारत ही की भूमि पर पशुपति उसके व्रत जो धारण दादा किया परदादा और मेरे थे, 5 पशुपति वो व्रत पूरे हुए छेदालाल और ही 3 महीने थे, के अंदर मतलब मेरे भाई जो के थे, घर 20 लाख वो रुपए का हिंदू चेक ही घर पे थे, आ वो गया। सनातन ही थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरु, सत्सत नमन गुरु। यही शिव है बस। हाँ, उसको बता भगवान शिव की आराधना 12 ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं श्री तुमरुका जी। इस भारत आज माता की संतान वैशाख महीने की शिवरात्रि ये है। भारत माता, ये आप राष्ट्र लोगों ने अगर हमारा है। पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी हो तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र अपनी जगह पर बैठकर बड़े प्रेम से श्रवण कर लें, जिससे पूरी कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाए। चंद्रदेव पर अपने भारत में तो काया भगवान को जल नष्ट होने का भारत में श्राप तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है। चंद्रदेव की हमारे काया अपने भारत में टपकने भाई, लगी। भारत में भगवान रहते देव हो ऋषि तो नारद से रहा विश्वास नहीं तो गया करना ही और देव पड़ेगा। ऋषि नारद और जी ने अगर तुम भारत में रहने के बाद भी चंद्रदेव को हमारे भगवान राम शंकर कृष्ण के हनुमान पार्थिव शिवलिंग और के शिव पर निर्माण भरोसा का नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे पार्थिव देश में शिवलिंग का जाकर निर्माण करवाया, पूजन करवाई। उसका बल इतना प्रबल था कि चंद्रदेव की भारत में काया रहना है ठीक तो हुई। राम कहना, और चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान भारत में सोमेश्वर रहना के है रूप में तो विराजमान एक हो गए। लोटा जल अगला वर्णन चढ़ाना आता है श्री मल्लिकार्जुन का। पड़ेगा। कार्तिक के भारत बाबा में रहना विष्णु है तो होकर हर चले गए, हरा जिनको भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाने लगे। और अगर तुम्हारा जब मनाया, तर्क चल रहा है भगवान कि एक शंकर लोटे मल्लिकार्जुन जल से के रूप क्या में होगा, विराजमान। शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान अगला जी वर्णन चालीसा आता है पढ़ने से क्या महाकाल। होगा, राम रक्षा स्तोत्र दूषण पढ़ने से नाम क्या के होगा, राक्षस राम का मंदिर से संहार क्या होगा, करने के हनुमान लिए मंदिर भगवान से क्या काली होगा, माता की प्रकट शिव मंदिर से क्या होगा। माँ यदि चित्रा ने तुम्हारे उनका तर्क सहयोग चल रहे प्रदान हैं, तो करा। तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी माता दूसरे चित्रा देश ने में इतनी उनको बड़ाई कर सहयोग रहे हो, दिया, तो जाओ ना, जिसके बोलिए बल पर दूषण नाम के राक्षस का संहार। तुमको रहना। अगला वर्णन आता है आते ओमकारेश्वर भारत का है, बिंद नाम पर्वत ने तप कर कर सोते भारत में, भगवान शिव को कमाते राजी भारत करा तो में, शिव और ओमकारेश्वर पढ़ाई के रूप करते में विराजमान। चाइना ने इतनी तरक्की की। अगला वर्णन चलेगा। है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है करकटी, करकटी का एक पुत्र है भीम, जिस भीम ने देवताओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब समाप्त करवा दिया। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर। अगला वर्णन आया करते है मनुष्य ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान है। अगला वर्णन त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, प्रतिमा बच्चा, और जब गौ हत्या का दोष लग गया वो धरा है, तब उस दोष को मिटाने के लिए माहिल्या ने है, ये वो गौतम धरा बाबा है के लिए यहाँ पर भगवान ये ब्रह्मा, वो विष्णु और वसुंधरा, महेश की ये आराधना वो करें। भूमि है जिस जहाँ पर आराधना के शिव बल पर प्रकृति के रूप में विराजमान। तीन देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण से गंगा को प्रकट करा। गौमती गंगा को प्रकट कर कर, गोदावरी गंगा को प्रकट कर कर गौतम बाबा से कहा आप इसमें स्नान करिए, आपकी गौ हत्या का दोष मिट जाएगा। उसमें स्नान किया, गौ हत्या का दोष गया। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी। छोटू भाई, रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, शिवलिंग को लघु शंका लगने पर भूमि पर स्थापित करा। स्नान कर कर आए, शिव को वापिस उठाया तो उठे नहीं। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया था और भगवान यहाँ नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन है रामेश्वर। भगवान राम पृथ्वी को सेतु बनाने से पहले हरा भरा भगवान शंकर की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर शिवलिंग का पूजन कर तब सेतु का निर्माण करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब मेरे राम जी कुछ काम चालू कर रहे हैं
तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है। आप शास्त्र अगर कोई कार्य का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले जो आपके नजदीक में शिव मंदिर हो उसमें जाकर प्रार्थना करिए, एक लोटा जल समर्पित करिए, तो शंकर आपके भी कार्य सफल कर देंगे। सारे दुख का हल जल भगवान कामेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, घुष्मा की यहाँ संतान हुई, सुदेहा की यहाँ संतान नहीं। इस पृथ्वी पर सुदेहा के यहाँ जब संतान नहीं तो घुष्मा के गर्भ से जो बच्चा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बच्चे को तुम सुदेहा को दे, बट वृक्ष का रोपण करो। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हो गया रोपण अगर किसी तो ने करा तो मेरे शंकर विवाह किया, घर में बहू आ गई। बट बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा ने मेरी सोतेली सास है, जब लक्ष्मी उसको पूछना बंद कर तो एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। स्वरूप लक्ष्मी जी बहू तो मायके गई हुई थी, बेटा घर में सो रहा था बेलपत्री का और तलवार लाकर सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक करना था और तब साधना में लीन हो गए शनि महाराज। तब भगवान शंकर ने प्रत्येक होकर सोमवार को शनि का वृक्ष शिवलिंग बनाती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर के मन में भाव आया कि मैं यहाँ अकेली रहूंगी काशी में। तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर विसर्जन कर जब प्रकट कर दिया। आने लगी तो मन में आया कि मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा, बाबा कृपा करिए मेरे पुत्र का दर्शन करा दीजिए। एक हफ्ते पहले मरा हुआ आम वृक्ष शिव जी ने घुष्मा का बेटा शिवलिंग का विसर्जन करते से ही तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घुष्मा के पुत्र को ठीक करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर है। उन्होंने ऐसे इसलिए हम आपसे 12 करना चाहेंगे आने वाले समय भगवान में तुम फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो उस दिन प्रत्येक घर से एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें माना। बड़े आनंद के साथ स्वर्गीय श्री अरविंद जी पाटीदार की स्मृति में श्रीमती शकुंतला जी नारायण जी पाटीदार, श्रीमती कल्याणी जी रविंद्र जी पाटीदार, पाटीदार परिवार एवं संपूर्ण रतलाम वासियों के संपूर्ण आनंद के साथ सब के सहयोग से जो चल रही पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें विराम लेने जा रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उदारता, दया आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस चिलचिलाती हुई गर्मी में इस पंडाल में कथा श्रवण कर रहे हैं उनके पावन चरणों को प्रकृति की रक्षा के लिए शिवरात्रि की आज बैसाख की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता जी कुछ कहना चाहती हैं, माइक पे वृक्ष से देव जल्दी दो, थोड़ा से शब्द में बोलिएगा माता जी, जल्दी जल्दी। हाँ ये बुजुर्ग माता जी को लगाओगे, हेलो जल्दी दो, बनाओगे सब लोग, हाथ उठाओ जरा सब लगाएंगे पक्का। और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसान पड़ोसान और पीछे वाली धड़ोसान श्री शिवाय नमस्ते जरूर लगाना पक्का। श्री शिवाय नमस्ते उनको दीजिए, उनको कहाँ पहुँच गया माइक, अभी आने वाले इधर बुजुर्ग माता जी को दीजिए, वो बहुत दूर से चल के अंदर आई हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हर जगह आनंद। हाँ जल्दी दो। हाँ गुरु जी आपको बारंबार मैं आपको नमन है मेरा। और मैं 20 साल से परेशान थी मकान में, पर आपकी दया से मेरे कथा सुनने से अब मेरा मकान भी बन गया है। और उसका 5 में बृहस्पतिवार का सोमवार किया, 6ठे सोमवार मुहूर्त निकल गया, 7वें का मुहूर्त हो गया। गुरु जी मैं आपको बारंबार नमस्ते। मैंने देखा माँ बहुत दूर से सबको इधर उधर करती करती आगे आई हो बोलने के लिए। बधाई आपको नूतन मकान की। बस आप सबसे निवेदन है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप शिव की आराधना करते रहें, भगवान शंकर का गुणगान गाते रहें, मेरा बाबा आपकी झोलियां खुशियों से भरता रहेगा।
सारी समितियों द्वारा यहाँ पर बहुत बहुत सेवाएं दी गई हैं। सब समितियों का नाम तो नहीं ले सकता। ग्राम सोजावता में भी एक नवदुर्गा मंदिर है जहाँ पर माता जी बदलती रहती हैं, जहाँ आप लोग दर्शन के लिए जाते रहे और बाबा का माता का दर्शन करते रहे। यही भाव के साथ में, आनंद के साथ में कथा विराम ले रही है। भाव भक्ति और आनंद के साथ भगवान शिव की ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा अपार समुद्र है। आज रतलाम नगर में बहुत संख्या में, लाखों लाख संख्या में आप लोग पधारे हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ। जिस बल से आप लोगों ने चिलचिलाती हुई इस गर्मी में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है। 3 तारीख दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नर्मदा शिव महापुराण की कथा नर्मदा नगर के पास सुंदर सिमली हरचंद से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, नगर निगम को, नगर पालिका को और सारे टेंट लगाने वाले, साउंड लगाने वाले, एलईडी लगाने वाले, प्याऊ खोलने वाले, भोजन कराने वाले, भंडारा चलाने वाले सभी सेवादारों को नमन करता हूँ। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, स्वयं सेवक संघ और हिंदू जागरण मंच, जितने भी हिंदू उत्सव समिति, जितने धार्मिक दुर्गा वाहिनी और नवयुवक टीमों को नमन करता हूँ, समितियों को नमन करता हूँ। सुंदर आनंद के साथ में यहाँ पर श्री पंडित आनंदी लाल जी शर्मा जी द्वारा 108 शिवलिंग का जो अभिषेक हो रहा था उनको भी नमन करता हूं, जो निरंतर इस शिवलिंग के अभिषेक को कराते रहे। बहुत बहुत साधुवाद के साथ में आप सभी को नमन करते हुए वाणी को विराम लेता हूं। आरती आनंद के साथ करिए। ओम एक बात ध्यान दें, यहाँ से ना कोई बेलपत्र ना कोई रुद्राक्ष यहाँ से वितरण नहीं होगा, इतना ध्यान रखें। ना तो कोई बेलपत्र बटेंगे ना कोई रुद्राक्ष बटेगा यहाँ से। आप लोग केवल, क्योंकि संख्या मात्रा बहुत ज्यादा है, पूरे रतलाम की रोडें भरी हुई हैं और पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, इसलिए कोई रुद्राक्ष, कोई बेलपत्र यहाँ से वितरण नहीं होगा, कोई प्रसाद वितरण नहीं होगा। केवल कथा श्रवण करिए, कथा के बराबर कोई प्रसाद नहीं है और शंकर का भजन करिए। ओम जय। 2 मुझे 4 चतुर मुझे 10 मुझे अति सोहे, ओ बोले 10 मुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, भगवान जने मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला दारी, मुनिमाला दारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वनमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। पीतांबर बाघा बने आगे, होने बाघा बने आगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक सगे। हर 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 महादेव। नाम भी नहीं है यहाँ चरित सुने धरता, वो भोले चरित सुने धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जानत अविवेका। अक्षर के वादे, अक्षर के वादे, तीनों एका।
हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, वो भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत,